हम लोग देखने जा रहे हैं एक सदिश के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। घटक का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को जोड़ के कोई चीज़ बनती है, तो जिनसे जोड़कर चीज़ें बनती है उसको क्या बोला जाता है, अलग अलग को घटक कहा जाता है। तो एक सदिश के घटक का हमारा मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसका मतलब हम लोग किसी सदिश को जो है कई पार्ट में ब्रेक करेंगे और वो सारे पार्ट को जोड़ के हमारा वो सदिश बनता होगा। तो वो सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, घटक बोलेंगे वो सदिश के। तो किसी भी सदिश का जो घटक होगा हम लोग उसके घटक क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के एलॉन्ग निकालेंगे घटक। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चीज ये परिभाषित करना होगा, यानी किसी भी सदिश का जो हम लोग घटक निकालेंगे वो हमारा जो एक्स वाई जेड जो तीन लंबवत अक्षों का होता है उसी के अनुदिश हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोगों का एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष, ये हमारा बिंदु हो गया ओरिजिन। हम लोग एक यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, एकांक डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, 1 यूनिट है, ये भी लेंथ कितना है, 1 यूनिट है, ठीक। तो इस बिंदु का नाम हम लोग ले देते हैं ए, इस बिंदु का नाम हम लोग ले लेते हैं बी, इस बिंदु का नाम सी। तो अगर OA जो होगा, अगर OA को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें तो जो OA का मैग्नीट्यूड होगा, O से A तक जो वेक्टर बन रहा है, OA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, OB का मैग्नीट्यूड भी होगा 1, और जो OC होगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सारी लंबाइयाँ हमारी क्या हैं, एकांक हैं। अब अगर हम लोग सदिश OA लिखना चाहें, OA सदिश, तो OA सदिश जो हमारा जिसका परिमाण 1 है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, I से, और जो OB सदिश है इसको हम लोग लिखते हैं J से, और जो हमारा OC सदिश है इसको हम लोग लिखते हैं K कैप, I कैप, J कैप, K कैप। यानी हमारा एक्स वाई जेड अक्षों के एलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर, इसको हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना था कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। तो पहला बेसिक बात ये हम लोगों का हो गया कि एक्स अक्ष के जो अनुदिश एकांक वेक्टर इसको आई कैप से, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर जे कैप से, और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश एकांक वेक्टर जो है हम लोग क्या, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहली बात हो गई। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि एक सदिश जो है उसका हमको घटक निकालना है। और जो घटक होगा वो हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के एलॉन्ग ही घटक हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पहले अपना जो एक्स वाई जेड अक्ष जो परपेंडिकुलर होते हैं इसको दिखाने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया।
ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, इसको हम लोग वाई अक्ष लेते हैं, और ये हमारा जेड, एक्स वाई जेड, ये जो घनाभ बना है हमारा एक्स वाई जेड अक्ष हमारे क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट P लेते हैं जिसके निर्देशांक हमारे क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, और OP एक जो है सदिश है। ठीक है, OP एक सदिश है और पॉइंट इसको R से हम लोग भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो OP सदिश जिस पॉइंट P का स्थित सदिश जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो OP सदिश है या वेक्टर R को हम लोग इसके घटक निकालना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इस बिंदु का निर्देशांक x, y, z है, इसका मतलब ओरिजिन से जब आप चलना शुरू करेंगे तो x अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ा होगा, x यूनिट चलना पड़ा होगा। फिर वहाँ से y अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो y यूनिट चला होगा आपने, और फिर z अक्ष के एलॉन्ग अगर z यूनिट आप चलें तो सीधा आप पॉइंट P पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि निर्देशांक का ये मतलब होता है कि x, y, z निर्देशांक है। इसका मतलब कि x अक्ष पे वहाँ तक पहुँचने के लिए ओरिजिन से x चलना पड़ेगा, और y अक्ष के अनुदिश y और z अक्ष के अनुदिश z। अब हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसको हम लोग i कैप से लिखते हैं, y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर j कैप से, और z अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर k कैप से लिखते हैं। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये हम लोगों का पॉइंट लिख देते हैं Q, ये हम लोगों का नाम दे देते हैं P1, इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं S, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं R। अब अगर हम लोग वेक्टर रूप में लिखना चाहें, अगर OQ को हम लोग वेक्टर रूप में लिखना चाहें, OQ वेक्टर हमारा क्या होगा, OQ वेक्टर इसके अलावा जो मात्रक सदिश है, ये x अक्ष के अनुदिश एक मात्रक सदिश I है, और ये हमारी दूरी कितनी है, ये लंबाई x है। तो अगर x को i कैप से हम लोग गुणा कर दें, x इंटू आई कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर हो गया। और OS वेक्टर अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये लेंथ हमारा क्या है, चूंकि ये घनाभ है तो इसके जो आधार होगा ये क्या होगा, आयत होगा, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये हमारी दूरी z है, ये z हमारा ये है, तो ये y है, तो ये भी हमारा OS भी क्या हो जाएगा y, और y को अगर हम लोग j कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो OS वेक्टर हमारा हो गया y इंटू j कैप। OR वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो OR वेक्टर हमारा क्या होगा, ये लंबाई और ये लंबाई z है, तो z इंटू k कैप, क्योंकि इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर j कैप, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप। तो ये पहली बात पता चल गई हम लोगों को। अब ध्यान से एक चीज़ हमको देखना है कि ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, OS वेक्टर, और ये हमारा क्या है, OQ वेक्टर। अगर OS वेक्टर प्लस OQ वेक्टर आपसे पूछा जाए, OS वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आयत है, और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हों तो इनका जो योग होता है वो इनका विकर्ण होता है। और कौन सा विकर्ण, जो उन दोनों सदिशों के साथ जिसका शुरुआती बिंदु कॉमन हो। तो एक वेक्टर का शुरुआती बिंदु ये है, ये वेक्टर हमारा क्या है, OQ, और एक वेक्टर का शुरुआती बिंदु ये है, और इनसे मिलके ये आयत बन रहा है। आयत भी पैरेललोग्राम होता है, तो इसके विकर्ण को हम लोग यहाँ से मिला दें अगर, तो ये हमारा OP1 जो हमारा वेक्टर हो जाएगा, ये उन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया OP1, ठीक है। और OS वेक्टर हम लोग लिखे हैं कि YJ है,
वाई इंटू जे कैप, और ओ क्यू वेक्टर हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्स इंटू आई कैप, यानी ओ पी वन वेक्टर हमारा क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे। अब फिर देखते हैं, ये पहला वेक्टर है, ये हमारा क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई इंटू जे कैप। इस वेक्टर के अंतिम बिंदु पे इस वेक्टर यानी इस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा वेक्टर ओ आर हमारा वेक्टर जेड इंटू के कैप है। तो ये जो ओ आर होगा और ये P1 P होगा, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे और दोनों की लंबाई भी बराबर होगी, तो इसको हम लोग P1 P वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अगर ये आपका जैसे घनाभ है, एक घनाभ का भुजा ये है ओ आर और एक हमारा ये है, दोनों की लंबाई बराबर है दिशा, तो इसकी जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो ओ आर वेक्टर है यानी घनाभ की ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर होगी और दोनों की दिशा भी सेम है, तो ओ आर वेक्टर बराबर हम लोग P1 P वेक्टर लिख सकते हैं। अब हम लोग त्रिभुज के नियम से लिखेंगे, इसमें ओ P1 P में ओ P1 प्लस P1 P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, OP। तो ओ P1 प्लस P1 P यानी एक पहला वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, तो इन दोनों का योग क्या होगा जाएगा, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर। तो ये हमारा हो गया OP वेक्टर। यहाँ से हमारा OP1 तो हमको पता है, OP1 हमारा क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, और P1 P हमारा क्या है, जेड इंटू के कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, OP वेक्टर। यानी OP वेक्टर हम लोगों ने जो हमारा बिंदु P का स्थित सदिश था उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, तीन वेक्टर के योग के रूप में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बिंदु P का निर्देशांक x कामा वाई कामा जेड था, तो हम लोगों ने क्या किया, बिंदु P का जो स्थित सदिश OP था उसको तीन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के योग के रूप में लिख लिया। तो यही हमारा जो एक्स आई वाई जे और जेड के हैं, ये हमारे स्थित सदिश OP के क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख देंगे, ये हम लोग जो है एक बार दोबारा जो है फिर से आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, O से हमने P को मिला दिया, ये हमारा वेक्टर R है और ये ओरिजिन है। तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, x, और ये लेंथ हमारा क्या होगा, y, क्योंकि निर्देशांक एक्स वाई जेड का मतलब यही होता है, और ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, z। और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये वेक्टर हमारा हो जाएगा एक्स आई और ये हमारा हो जाएगा वाई जे, और इन दोनों को अगर समांतर चतुर्भुज के योग से जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर जो हम लोगों ने लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे, और इस वेक्टर को जोड़ेंगे प्लस जेड के, तो ये हमारा जो OP वेक्टर हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड इंटू के कैप। तो जो वेक्टर हमारा R है ये एक्स आई वाई जे और जेड का, जेड के एक्स इंटू आई कैप वाई इंटू जे कैप,
जेड इंटू के कैप क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश सदिश आर, या इसको हम लोग ओपी भी कहें, के घटक कहलाते हैं। और इनको कभी कभी कि जो है इनको समकोणिक घटक भी कहा जाता है, क्योंकि जो सारे घटक निकले हैं वो क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो समकोणिक घटक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का बिंदु होगा। और जो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये ओपी लेंथ भी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं। ये वेक्टर आर को हम लोगों ने क्या लिख दिया, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। एक्स इंटू आई कैप हमारा क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष का घटक है, और ये हमारा क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश घटक। अब दूसरा बिंदु ये है हम लोगों का कि आर जो वेक्टर है उसका परिमाण निकालना चाहते हैं, यानी वेक्टर जो ओपी है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो इसके लिए सिंपली हम लोग इसका भी समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो ये हम लोग बना लें, ये हमारा बिंदु P है जिसका निर्देशांक x y z है। ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पूरा x, क्योंकि ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये z है। ये लेंथ हो गया x और ये लेंथ हो गया y और ये लेंथ हो गया z। अब हमको क्या चाहिए, OP की लंबाई चाहिए, OP की लंबाई। तो यहाँ से देखिए ये जो लंबाई हमारी होगी इसको P1 मान लें। तो ये हमारा आयत है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये जो आयत होगा आधार, तो ये 90 होगा। तो ये O, इसका भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, Q। तो OQP1, OQP1 में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि ये भुजा x हम लोगों को पता है, ये x, और ये भुजा हम लोगों को y पता है। और 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, यानी OP1 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी OP1 हमारा आ गया। अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, √x² प्लस y²। ये लंबाई हम लोगों को पता चल गया, ये क्या हो गया, √x² प्लस y²। अब ये आधार है और ये हमारा जो z है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा अब त्रिभुज OP1P में समकोण त्रिभुज, तो अगला हम लोग लिख देंगे किसमें, समकोण त्रिभुज OP1P में पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या होगा, 90। ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये लंब होगा। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो OP का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी z का वर्ग प्लस
√x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से OP² हमारा आ गया z² प्लस x² प्लस y², या OP बराबर दोनों तरफ √ ले लें x² प्लस y² प्लस z²। तो अब हम लोग समराइज कर सकते हैं। फाइनली स्टेटमेंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं तो उस बिंदु का स्थित सदिश OP बराबर, ये हम लोग लिखेंगे x × i कैप प्लस y × j कैप प्लस z × k कैप, और जो OP का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, √x² प्लस y² प्लस z²। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ i कैप, j कैप, k कैप क्रमशः x, y और z अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश हैं। और एक बिंदु हम लोगों ने और क्या पढ़ा है कि x i कैप, y × j कैप, z × k कैप। x × i कैप को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश OP का x अक्ष के अनुदिश सदिश घटक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, y × j कैप को सदिश OP का y अक्ष के अनुदिश सदिश घटक, और z × k कैप को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश OP का z अक्ष के अनुदिश सदिश घटक। और ये हमारा क्या है, सदिश OP का परिमाण। ये क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी सदिश को आप जो है कहीं पे भी आप x, y, z अक्षों का जो है सिस्टम मान के उस x, y, z अक्षों के अनुदिश आप घटक निकाल सकते हैं, और उन तीनों घटकों के योग के रूप में आप किसी भी सदिश को लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कि किसी भी सदिश को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सदिश को कहीं पे भी आप x, y, z अक्षों का सिस्टम मान के उन x, y, z अक्षों के अनुदिश घटक निकाल सकते हैं, जिससे कि वो तीनों घटकों का योग उस सदिश के योग के बराबर होगा। तो अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या मिलता है, कि कोई भी वेक्टर अगर आपका है उसके 3 घटक हमेशा निकाल सकते हैं। तुरंत ही क्या करेंगे हम लोग, अगर घटक निकालना हो तुरंत ही एक जो है कहीं पे भी आपका कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को सेट करते हुए आप एक जो है तुरंत ही ये समकोणिक अक्षों का ये बना लेंगे। ये हम लोग x अक्ष, ये y अक्ष और ये
जेड एच। और इस बिंदु का जैसे ही आपको पोजीशन जो है इसका निर्देशांक पता चला एक्स वाई जेड, तो ओपी वेक्टर को आप तुरंत ही क्या लिख देंगे, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। यानी अगर बिंदु P के निर्देशांक हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बिंदु की स्थित सदिश को एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश घटक निकाल सकते हैं और उसको जो है उन घटकों के योग के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हुआ। और ओपी का जो परिमाण होगा वो हमारा क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण होगा। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश घटक, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष के अनुदिश सदिश घटक, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, वाई अक्ष के अनुदिश घटक और ये जेड अक्ष के अनुदिश घटक इसको बोलते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि सदिशों को जोड़ना घटाना बहुत आसान हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे।